दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अनपढ़ व्यक्ति हैं। आजकल ये सवाल बहुत चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रोचक बातें और तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। अनपढ़ का अर्थ अक्षर ज्ञान रहित होता है, जो कि वो अक्षर का ज्ञान रखते हैं। दूसरी बात, यदि आप पूछें कि नरेंद्र मोदी जी बुद्धिमान हैं या नहीं, तो बता दूं कि वो बहुत चतुर चालाक हैं। उन्होंने पूरी मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। जो भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो पूरी तरह से दाग रहित हो जाते हैं। गौ माता की बीमारी से दुर्दशा हो रही है और वो विलुप्त प्राय चीता देश में लाकर मासूम चीतल हिरणों का शिकार करवाकर मानवीय कार्य कर रहे हैं। पार्टी को चंदा देने वाले लोगों के नाम गुप्त रखने का कानून लागू कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाकर अरबों का चंदा बीजेपी को दिला रहे हैं। हर वस्तु पर मनमानी टैक्स बढ़ाकर आपकी कमाई का आधा भाग सरकारी खजाने में भर रहे हैं। गौहत्या, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून लागू करने का प्रयास कभी नहीं कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं ताली थाली मन की बात बोलने और विदेशों में अपनी वाहवाही को अपने न्यूज एजेंसी से प्रसिद्ध करवाकर महिमा मंडित कर रहे हैं। और अधिक अनपढ़ हैं तभी तो सारी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। अनपढ़ हैं तभी दुनिया के सभी विकसित देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। दोस्तों नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं तभी कोरोना जैसी महामारियों में करोड़ों लोगों को समय पर टीकाकरण करवाकर उनकी जान बचा दी। नहीं तो पढ़ी लिखी कांग्रेस से 40 साल में पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई, जिससे आज भी लाखों लोग दिव्यांग का जीवन जीने पर मजबूर हैं। अनपढ़ है नरेंद्र मोदी तभी आज भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा है। अनपढ़ हैं तभी 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे, जो किसी भी पढ़े लिखे पीएम की बस की बात नहीं थी, उनको सुलझा दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। अभी श्री दधीच जी का जवाब पढ़ा कि जो वाकई में मोदी जी के व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए पर्याप्त है। चूंकि आपके जवाब में टिप्पणियां जोड़ने की सुविधा नहीं थी, इसलिए इसे अलग से लिखा। कुछ लोग मोदी जी की बुराई करते हुए खुद को बड़ी तोप समझते हैं और खुद को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि कांग्रेसी और वामपंथी तबका शायद इस बात से खुश होगा और वाहवाही करेगा। कुछ लोग अपने स्वार्थ वश उनकी बुराई करते हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तित्व की बुराई करने के बजाय उनकी जनसेवा, देश सेवा से उनकी। दोस्तों अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनसुने तथ्य। मोदी जी के बारे में जानने की सभी को बहुत उत्सुकता होती है। उनके अनसुने तथ्य के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। मोदी जी आज देश के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता है, जिनका कद बीजेपी में सबसे ऊंचा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मोदी जी देश के सबसे करिश्माई नेता है। मोदी जी एक महान वक्ता हैं। उन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म दोस्तों 17 सितंबर 1950 को वडनगर में, गुजरात के वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। 5 भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पर हैं। इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। बचपन में पिता की चाय की दुकान पर ट्रेन में चाय बेचकर उनका हाथ बटाते थे। मोदी जी की जाति मोद घांची है, जो ओबीसी में आती है। मोदी जी ने पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस से किया है। नरेंद्र मोदी जी की शादी हो चुकी है। जब वे बच्चे थे तब उनके माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी थी। 13 साल की उम्र में उनकी मंगनी हो गई और 18 साल की उम्र में शादी। उन्होंने अपनी पत्नी जसोदा बेन के साथ बहुत ही कम समय बिताया और बहुत ही जल्दी अलग अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने भ्रमणकारी जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। उनकी पत्नी को इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि मोदी जी ने उनको नहीं अपनाया, बल्कि जसोदा बेन को गर्व है कि मोदी जी ने देश सेवा को चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बचपन से ही एक देशभक्त हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने सैनिकों को, जो कि रेलवे स्टेशन पर युद्ध में जा रहे थे, उनकी सेवा करने को अपना मानवीय फर्ज समझकर उनकी सहायता की थी। उन्होंने 1967 के दौरान गुजरात में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सेवा भी की। मोदी जी को कविता लिखने का बड़ा शौक है। मोदी जी गुजराती भाषा में लिखते हैं और उनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें प्रकाशित भी हुई हैं। इसके साथ साथ उन्हें भी फोटोग्राफी से बहुत प्यार है। उनके द्वारा क्लिक किए हुए तस्वीरों के अपने संग्रह को दिखाने के लिए उन्होंने एक प्रदर्शनी भी आयोजित की थी।
मोदी जी को हमेशा से ही हिंदुत्व दर्शन का बहुत शौक था। जब वे छोटे थे तब वे अकेले हिमालय पर्वत गए थे और वहाँ पर योगी साधुओं के साथ 2 साल रुके थे और वहाँ से उन्होंने हिंदुत्व के दर्शन को सीखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के साथ संबंधों और एक अच्छी छवि प्रबंधन पर अमेरिका में एक 3 महीने का कोर्स भी किया हुआ है। आज मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सफलता के पीछे ये एक कारण हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी कभी भी नशे का सेवन नहीं किया। उन्होंने कभी भी शराब और धूम्रपान नहीं किया। वे पूरी तरह से शाकाहारी हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने उच्च के कारण भारत में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके अपने ट्विटर अकाउंट पर 40+ लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। सभी भारतीय सेलिब्रिटी के बीच फेसबुक पर सबसे लोकप्रिय भारतीय राजनेता और ट्विटर पर सभी इंडियन सेलिब्रिटी में 6वें सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोदी जी की कुंडली बहुत हद तक बल गंगाधर तिलक से मिलती है। मोदी जी अपनी माँ को बहुत मानते हैं। कोई भी नया कार्य करने से पहले माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। जब मोदी जी पहली बार 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब मां ने मोदी जी को कहा, बेटा कभी भी रिश्वत नहीं लेना। मोदी जी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। उनके आदर्शों का पालन करते हैं। गुजरात के 13 साल के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं ली थी। मोदी जी सिर्फ 5 घंटे ही सोते हैं और सुबह की शुरुआत योगा से करते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब आपातकाल लगाया था, मोदी जी सरदार के वेश में रहते थे। देश की विरोधी पार्टियों के कारण मोदी जी को 2004 में अमेरिका का वीजा नहीं दिया गया। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए तब अमेरिका ने तुरंत वीजा जारी किया और अपनी भूल सुधारी। मोदी जी स्विस के फेमस ब्रांड की घड़ी पहनते हैं तो जिसकी अनुमान कीमत 39,000 से 1.5 लाख तक है। वो घड़ी हमेशा उल्टी पहनते हैं जिसे वो लकी भी मानते हैं और साथ ही वो बताते हैं कि इससे वो चुपके से समय भी देख लेते हैं। पेन हमेशा जर्मनी के मॉब्लाक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी कीमत करीब 1,30,000 होती है। चश्मे वो इटली के बुल्गारी ब्रांड का लगाते हैं। मोदी जी के कपड़े 1989 से अहमदाबाद के जितिन और विपिन डिजाइन करते हैं। इन दोनों के करीब 1.5 करोड़ की जेट ब्लू नाम की कंपनी है। फैब्रिक्स और डिजाइन मोदी जी खुद ही सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी कितने ताकतवर हैं। भारत ने पाकिस्तान को जता दिया कि अगर कोई आतंकी हमला भारत करारा जवाब पाकिस्तान के अंदर घुस कर देगा। पहली बार भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में बिना किसी युद्ध की घोषणा के घुसी और अपना काम किया। भारत ने पठानकोट और उरी आतंकी हमले के जवाब में पीओके और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की सार्वजनिक रूप से घोषणा की। दुनिया में किसी बड़े देश ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना नहीं की। म्यांमार में छिपे आतंकियों के मामले में ऐसा ही किया गया था। उन्होंने चीन को डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान यथास्थिति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान समाचार चैनल मोदी का नाम चीनी राष्ट्रपति या अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम से अधिक लेते हैं। पाकिस्तान में मोदी का बहुत खौफ है। मोदी ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की 86% मुद्रा का विमुद्रीकरण किया और लगभग लोगों को 200 मिनट का समय दिया। ये वो वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ खड़े होने वाले अकेले विश्व नेता हैं। यहाँ तक कि अमेरिकियों को जापानी ने पिछले साल के वन बेल्ट वन रोड शिखर सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। एक साल गणतंत्र दिवस समारोह में एक साथ आसियान के 10 नेता मुख्य अतिथि थे। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति भी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। मोदी ने सुबह काबुल में नाश्ता, लाहौर में लंच, उसी दिन दिल्ली में डिनर। मुगल साम्राज्य के बाद किसी ने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। पूरी जानकारी अगर दोस्तों हम उनकी शैक्षिक योग्यताएं की बात करें तो बीए से राजनीति शास्त्र से एमए है। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1978 में मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ ओपन लर्निंग से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहीं 1983 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में कला स्नातकोत्तर एमए की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने ब्रह्मशास्त्र शिक्षा के छात्र के रूप में प्रथम श्रेणी में स्नातक बने। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत के पीएम की क्या होती है सैलरी। तो दोस्तों हम एक न्यूज़ टीवी के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की कथित तौर पर
6 लाख रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, यानी कि करीब मान के चलें दोस्तों 1.5 लाख, यानी उनकी सालाना सैलरी करीब 19 लाख या 20 लाख के आसपास है। इसमें वेतन के अलावा कई सारे भत्ते भी होते हैं। उनका दैनिक भत्ता 62,000 प्रति माह और मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपये होता है। ऐसे में कुल मंथली सैलरी 1.5 लाख के करीब है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री को क्या क्या मिलती हैं सुविधाएं, उनकी सुविधाओं के बारे में। पीएम को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का एक निजी स्टाफ मिलता है जो उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को विदेश दौरों के लिए एक विशेष विमान एयर इंडिया वन भी मिलता है। उन्हें पीएम का आधिकारिक निवास लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली भी मिलता है। साथ ही पीएम को लाने ले जाने के लिए एक बुलेट प्रूफ कार भी मिलती है। पीएम के मूल वेतन से हर महीने 30% की कटौती होती है। ये 30% कटौती की राशि पीएम पेंशन और बीमा जैसी समेकित में हस्तांतरित की जाती है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी की नेटवर्थ के बारे में। तो 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार नरेंद्र मोदी की कुल नेटवर्थ 3.02 करोड़ है। 2024 में दिए गए हलफनामे के अनुसार उस समय उनके पास केवल 52,920 रुपये नकदी थी। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी, क्या नरेंद्र मोदी देश के पहले अनपढ़ व्यक्ति हैं? क्या सच है, क्या झूठ है? दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।